इतना दूर तक ठीक है, लेकिन आज के डेट में इनका जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, ये शपथ ग्रहण समारोह मकर लग्न के ऊपर हो रहा है और चंद्रमा इस समय वृश्चिक के अवस्था में है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस चंद्रमा नीच का चंद्रमा और इसमें बल भी नहीं है, कंबस्ट भी है, मंगल भी कंबस्ट है, बुध भी कंबस्ट है और ये यहाँ पर इस प्रकार का जो कुंडली निकल के आ रहा है इसमें बल नहीं है, लेकिन लग्न सपोर्टिव है क्योंकि लग्न के ऊपर गुरु का दृष्टि है। देखिए क्या निर्णय है, एकदम सॉलिड निर्णय यहाँ पर होकर निकल के आया हुआ है और साथ में इस कंबस्ट घर के ऊपर गुरु का दृष्टि है। तो परिणाम क्या होगा? गुरु का दृष्टि यहां पर है तो बचा हुआ है, अच्छा बात है। लेकिन क्या है, यहां पर बकरी है, वर्गोत्तमी है, बकरी है, वर्गोत्तमी है, उच्च का है, तो पार्टनर्स के लिए तो बहुत बढ़िया हो गया, अच्छा है। और बाकी चार चार प्लैनेट चतुर्ग्रही योग इनके लाभ स्थान में हैं। नीतीश जी का जन्म कुंडली को मैं जितना अध्ययन किया हूं, मिथुन वाला कुंडली है, तो उस भाव से छठा में चंद्रमा है, वाह, राजनीतिक दृष्टिकोण से अच्छा है। अब बिहार में बहुत सारा तोड़फोड़ और गड़बड़ शुरू हो जाने वाला है, यानी बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिया का और खैर नहीं है यहाँ पर, और ये नीतीशवा हमारा अभी शांत होने वाला नहीं है। नीतीशवा आखिरी पारी में 10वां चीफ मिनिस्टर, वाह वाह वाह, 10 बार कोई चीफ मिनिस्टर हो तो मैं जैसे इनको बोला हूं कि पलटूराम होने के बावजूद निर्णय बड़ा सटीक खटा, दुनिया उनको पलटूराम बोल के बदनाम कर रहा था, लेकिन निर्णय बहुत सही था कि हम बीजेपी के साथ उंगली पकड़ के चलेंगे तो बिहार का कुछ कर पाएंगे। अगर ये स्वार्थी सीएम होता तो बोलता नहीं, हम तो अलुआ के साथ ठीक हैं और इसका साथ गद्दारी नहीं कर सकते, चाचा भतीजा का खेल खेल लेंगे। लेकिन सातिर दिमाग मानना पड़ेगा, नीतीश को एकदम सैल्यूट ठोकना पड़ेगा कि क्या बात है, क्या रिक्स था। मतलब ऐसा स्टेप जिसको बोलते हैं ना, चेस रिक्स स्टेप बोलते हैं कि चेक इधर चेक उधर चेक, एक स्टेप सड़क करके बाहर से निकाल के ले गए। और मैं सोचता हूं कि शायद आने वाला समय में इनको महान राजनीतिक का शायद कोई अवार्ड बोनस मिल जाए, एनीथिंग इट मे बी। ये मतलब नीतीशवा भी कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर को दिखा के ही इस समय इनका जो ओथ टेकिंग सेरेमनी कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, उज्जवल दिखाई दे रहा है मुझे। पॉजिटिव लेवल पे अगर हम लोग बात करें नीतीशवा का ओथ टेकिंग में, तो बहुत उज्जवल दिखाई दे रहा है बिहार का भविष्य। लाभ ही लाभ है, लाभ के स्थान में जब सारे प्लैनेट आ जाते हैं ना, भयंकर लाभ मिलता है। लेकिन केतु अष्टम में बैठा है, और केतु कंपनी जानते हो ना कौन है, मुचमुंडे गुंडे टोपी वाले अष्टम में है, पग पग में बाधा देंगे, पग पग में बहुत बल और पावर के साथ बैठा हुआ है। इसके धन स्थान में राहु गनगना के बैठा है, एकदम फुल पावर, शत पैसा आने वाला है बिहार में, बनेगा बहुत कुछ। तृतीय में शनि बैठा, हाय हाय क्या कहें, लक्ष्मी योग बन रहा है बिहार में, अच्छा हो रहा है। मतलब इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव कंडीशन पे इनका ओथ टेकिंग शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। यद्यपि चंद्रमा में बल नहीं है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा में बल नहीं होने के कारण, लेकिन बल नहीं होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुरु का प्रचंड दृष्टि यहाँ पर आ रहा है। लेकिन कालपुरुष कुंडली के अष्टम भी है, बड़े सारे भांडा फोड़ होने वाले हैं, बहुत सारे धरपकड़ होने वाले हैं, बहुतों को अंदर घुसाने वाला है नीतीश। अब छोड़ेगा नहीं क्योंकि फुल पावर में है भाई। ललुआ का गलुआ और बाकी जो लोग भी नोटंकी करके बिहार के खा पी के सब एक करके रख दिए थे, सावधान बेटा, एकदम हाथ मुंह में घुसा के हलक से निकालने वाला है नीतीशवा अभी। अब नीतीशवा तो बुढ़वा गया, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी उसके पीछे जो लोग हैं गाँव करके रख देंगे, बिहार हुलस्थुल होने वाला है, ये तो लिख लो। अच्छा, नेगेटिव और डेंजर चीज क्या हो सकता है? नेगेटिव और डेंजर चीज ये है कि लग्न से सप्तम में गुरु बैठा है, और अगर पीछे का गुरु, अगर यानी उनको सिखाने वाला, यानी इनका गुरु और इनका पीछे का जो बैकअप है,
या सप्तम स्थान पार्टनरशिप भी बोलते हैं, अगर बकरी है पलटेगा, मार्गी होगा, बकरी लंबा समय तक रहेगा। ऐसे कंडीशन पे कभी कभार पार्टनरशिप टूटने का भी प्रचंड योग बनता है, लेकिन वर्गोत्तमी होने के कारण ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अकेले गुरु फाड़ फूड़ के एक कर देता है। यहाँ पर किसी पाप ग्रह का दृष्टि नहीं है, शुद्ध गुरु है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन अतिचारी है, हड़बड़ी में गड़बड़ी, हड़बड़ी का काम शैतान का। बस इतना ही मैं कहूँगा कि इस समय जो भी इनके नेगोशिएटर रहेंगे, अगर शांत स्वभाव में रह के काम करेंगे तो बहुत प्रगति करेंगे, नहीं तो आने वाला समय में इतना फुल पावर होने के बाद कारण भी किसी ना किसी वजह से कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का फूट डलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन मात्रा 20% का चांसेस है। लेकिन इसको अगर मतलब सोचो कि कितना भी पावर में आ जाए, कितना भी सब कुछ ठीक हो, लेकिन एक छोटा सा गलत डिसीजन बिहार को तोड़ फोड़ के, मोड़ के, हटक के, एकदम पटक के रख देगा। मतलब बड़ा नाजुक है एस्ट्रोलॉजिकली। कहाँ पर? वो पार्टनर हाउस में, क्योंकि मकर लग्न का द्वादशाधिपति और तृतीयाधिपति भी बनता है। सप्तम में जब जा रहा है, या तो तोड़ेगा, फोड़ेगा, मोड़ेगा, धोड़ेगा, या तो धूम प्रोग्रेस करके रख देगा। फिलहाल उतना डेंजर का बात इसलिए नहीं है क्योंकि लग्न के ऊपर गुरु का दृष्टि है, तृतीय स्थान का घर के ऊपर दृष्टि है, और गुरु का डायरेक्ट दृष्टि, ये जो चतुर्ग्रही योग है, प्रचंड राजयोग बन के आता है। इस क्षेत्र में तो हम बिहार के लिए और नीतीश जी के नया सरकार के लिए साधुवाद, धन्यवाद, कृतज्ञता और बहुत खुशामदीन जाहिर कर रहे हैं। अच्छा बात है मेरे दृष्टिकोण से, एज पर माई एस्ट्रोलॉजी इट इज़ ए गुड वन। बट सावधान रहना चाहिए, फुल मेजोरिटी होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं खुड़कू हो सकता है। ये मेरा प्रेडिक्शन रहेगा। दूसरा देखो, और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। दूसरा स्थान में लग्न से राहु बैठा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन पे राहु जहाँ बैठता है वहीं से समस्या देखोगे। तो जो भी झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र, अंतर कंदल भी संभावना है, क्योंकि इसके ऊपर गुरु का दृष्टि नहीं है। इसको कंट्रोल करने के लिए शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं है, और इसके बिहाफ में शनि बैठा है। कौन सा शनि? बकरी शनि, मार्गी नहीं हुआ है। किसके घर में? गुरु के घर में। तो मतलब फाइनल लेवल कहाँ से हो गया? कनेक्शन कहाँ बैठता है? गुरु के साथ। अब नक्षत्र से देख लेते हैं। नक्षत्र इस समय अगर आप देखोगे तो अनुराधा विशाखा के बॉर्डर लाइन पे अभी चल रहा है। अगर इस समय का हम निकाल देते हैं नक्षत्र का, तो ये जो एनर्जी मिल रहा है इस समय, चंद्रमा, अनुराधा, मित्र नक्षत्र, वाह बढ़िया है। लेकिन इस नक्षत्र का एक प्रॉब्लम बता देता हूँ। आत्मज्ञान बढ़ाने वाला, आध्यात्मिक विकास करने वाला, उत्तम विचार में बढ़ता है, स्वधर्म में निष्ठा रखता है, निष्ठावान सरकार बनता है, तो अच्छा हो गया इस नक्षत्र फल में। और थोड़ा नीतीश जी का देख लेते हैं तो मान सम्मान का प्राप्ति, लेकिन संतान सुख में हानि करने वाला, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी के लिए उत्तम कार्य देने वाला, चतुरता के साथ कार्य हासिल कर लेने वाले नीतीश जी रहेंगे ये सरकार। आर्टिस्ट लोगों के लिए बहुत अच्छा योग बनेगा इस नया सरकार में, और पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन के ऊपर बहुत ध्यान दे सकता है ये सरकार। परिश्रमी लोगों को बनाने के में फिर रहेगा, बहुत अच्छा योग रहेगा। लेकिन बच्चों को दुख कष्ट मिल सकता है इस सरकार के अंदर, इसमें सावधानी रहना चाहिए। चाइल्ड लेवल पे कई सारे प्रॉब्लम, चाइल्ड लेबर से लेके चाइल्ड डेस मुंह खोल के बोलना नहीं चाहता हूँ नेगेटिव बात, लेकिन सरकार को अभी से सावधानी रहना चाहिए। और ये सरकार ऐसा सरकार रहेगा जो दूसरे का दुख में दुखी हुई और दूसरे का सुख में सुखी और दूसरे को सुख से निकालने का, दुख से निकालने का काम करेगा। तो सत्संग, आध्यात्मिक उच्च विचार और काम करेंगे, उच्च अधिकारी लोग अच्छे काम करेंगे ये अनुराधा नक्षत्र में। अब इस सरकार का जो कार्मिक टेंडेंसी रहेगा अनुराधा में, बंधु मित्र, सुख भोग, एंजॉय, एंटरटेनमेंट, रोमांस, वस्त्र परिधान, लेखन इत्यादियों के लिए बहुत अच्छा सरकारी लेवल पे काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ में भाई बिहार के इलेक्शन, मैं बिहार के नीतीश जी को ये कहना चाहूँगा कि नो डाउट बहुत अच्छा है, सावधान रहना खाली पार्टनरशिप में, और किसी ना कोई अंदर जाके घोटाला कर सकता है। परंतु एग्रीकल्चर सेक्टर को जितना ध्यान देना चाहिए, जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर आप नहीं करते हो, क्योंकि यहाँ पर कहीं से भी एग्रीकल्चर सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। और आप अगर अपने टेबल के ऊपर एक लाइन लिख दो कि मुझे एट एनी कॉस्ट इस 5 साल में बिहार के किसान, खेती लोगों को सहायता देना है,
और उनको अव्वल दर्जा पे बढ़ाना है। मैं बिहार घुमा हूँ, जितना इतना जानता हूँ कि बिहार अगर कुछ कर सकता है तो खेती से कर सकता है। इंडस्ट्री फैक्ट्री का दिमाग में भूत मत घुसाओ, बाकी लोग घुसा के बर्बाद कर देंगे पूरा बिहार को। इंडस्ट्री फैक्ट्री से ज़्यादा अगर एग्रो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पे काम किया जा सकता है और किसानों को जितना ज़्यादा सहायता किया जा सकता है, तोड़ दे फोड़ दे बिगाड़ दे कोई बात नहीं, लेकिन मेरा भाव विचार है कि बिहार को अगर प्रगति चाहते हैं तो जितना ज़्यादा एग्रो इंडस्ट्रियल सपोर्ट आप दे सकते हो, मुश्किल दे लेवल पे दे दो, देखना बिहार में एक भी आदमी भागेगा नहीं। यहाँ पर मैं देखा हूँ बिहार के जितने, हम तो मतलब हम उड़ीसा में रहते हैं लेकिन बिहारियों के चुंगल में रहते हैं। घर से बाहर निकला तो बिहारी, पीछे निकला तो बिहारी, अड़ोस में गया तो बिहारी। कोई लिट्टी बेच रहा है, कोई आलू चोखा बेच रहा है, कोई होटल खोला है, कोई गुपचुप गोलगप्पा बेच रहा है, कोई चना और शाम का टाइम चना भूंज भांज के बेच रहा है। दुख लगता है, बहुत दुख लगता है। नीतीश जी, अगर बाई चांस मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाए तो मैं आपको हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा, बढ़िया समय में सरकार है, ये 5 साल आपके हाथ में है। मैं गदगद हूँ इस क्षेत्र में, भिड़ा के किसानों का डेवलप कराइए, सब आ जाएंगे वापस। और अगर आपको ऐसा कंडीशन पे बिहारियों को वापस बिहार में लाना है तो एक बड़ा सा सेल बनाइए और उस बड़ा सा कमेटी बनाइए, और ज़रूरत पड़ा मैं सोशल सर्विस देने के लिए तैयार हूँ। और उनको किस प्रकार मोड़ा जाएगा, उनको किस प्रकार का अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाएगा, 42-43 साल का एक्सपीरियंस है, हम लोग वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बिहारी भाई को देखने से मुझे बहुत दुख लगता है, और यहाँ पर बड़ा छिछोला अवस्था में बेचारे लोग पड़े रहते हैं और उनके पास सब हो के आज कुछ नहीं है। तो बिहार के लिए मेरा मतवाद रहेगा।